हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और हमेशा अपने जीवन में स्वस्थ मस्त जबरदस्त की ही फीलिंग रखें, है ना। क्योंकि आपके सोचने से आप मान लो बहुत दुखी रह करके भी क्या कर लेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि होगा वही जो रब चाहेगा, होगा वही जो रब चाहेगा। तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं? हंसते मुस्कुराते रहिए। जब आपकी एक सेल्फी लेने से आप मतलब मुस्कुरा कर सेल्फी लेते हैं और कहते हैं बड़ी अच्छी फोटो आई, तो आप जीवन भर हंसते मुस्कुराते रहिएगा। चलिए, तो इसी बात से आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास में आप सभी के बीच सबसे पहली बात, बच्चों को आरओ देना हो, यूपीपीसीएस देना हो या कुछ अदर एग्जाम कोई भी देना हो, यूपी ट्रिपल एससी देना हो, यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जाम होते हैं। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि प्रश्न आता कहां से है ना। तो जैसे आज आपके सामने फिलहाल तो आरओ और पीसीएस के लिए जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है कि विश्व की प्रमुख जल डमरू मध्य या विश्व की जल संधियां या विश्व के जल नियोजन मार्ग माने जाते हैं। तो इनके बारे में आज छोटी छोटी सी बातें करेंगे, थ्योरी के माध्यम से और आपके मैप के माध्यम से, और उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यू के माध्यम से भी चर्चा की जाएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख या विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य के बारे में बात करेंगे। आखिरकार ये जल डमरू मध्य होते क्या हैं? ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर जल डमरू मध्य होते हैं? तो कहा जाता है दो जल डमरू मध्य का मतलब कि दो भिन्न जल राशियों को ये मिलाते हैं और दो स्थल खंडों को ये अलग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नजर से भी, एग्जामिनर के नजर से भी और एग्जाम हॉल में आए हुए पेपर में भी आपको देखने को हर साल प्रीवियस ईयर में मिलते ही मिलते हैं। उठाकर कभी भी देख लीजिएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैप आप देख सकते हैं। ये इस मैप में यूं कहें कि पूरी तरह से आपके सारी जल संधियां दिखाई गई, विश्व की प्रमुख जल संधियां। एक एक करके आकर बात करेंगे। जैसे आप यहां देखेंगे बेरिंग जल संधि, यहां पर गल्फ ऑफ अलास्का पाया जाता है, ठीक है। यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको पाया जाता है, ठीक है ना। और इन सब की बात करेंगे, क्या करेंगे? सब की। और यहां पर देखेंगे आप तिमोर सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तिमोर सी। अराफुरा सी पाया जाता है। क्या? अराफुरा सागर पाया जाता है। ये आप यहां पर देखेंगे तस्मान सी पाया जाता है, क्योंकि ये वाली चीजें आपसे बची रहती हैं। क्या रहती हैं? बची रहती हैं। गल्फ ऑफ अदन पाया जाता है। रेड सी या लाल सागर पाया जाता है। क्या कहा गया है? यहीं पर मेडेरियन सी पाई जाती। कौन सी? मेडेरियन सी पाई जाती। ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी? यूरोप। ये देखिएगा, ये यूरोप है आपका ये, और ये क्या है आपका? तो आप कहेंगे ये आपका अफ्रीका है। तो अभी बात करेंगे सबकी ना। आइए, अब आपने यहां देखिएगा बे ऑफ बिस्के की खाड़ी यहां पर है ना। आगे देखेंगे यहां पर डेनमार्क है ना। यहां पर देखेंगे बैफिन बे है। यहां पर लेब्राडोर सी है। कौन सी है? यहाँ हडसन बे है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ब्यूफोर्ट सी है। कौन सी? ब्यूफोर्ट सी है। अलग अलग है। बात करने, ये कैस्पियन सागर है आपका, ठीक है ना। कैस्पियन सागर है। यहां पर एलओसी है। कौन सा? एलओसी है, ठीक है। यहां पर आपका देखो हर एक बात अभी आपके बीच में रखने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा ये आपका कहा गया लूजोन स्ट्रीट कहां पर पाया जाता है, ठीक है ना। गोयना बेसिन है। गल्फ ऑफ गोयना यहीं पर है। तो ये तो आपके मैप के माध्यम की बात हो गई। आइए, अब इस मैप के माध्यम से ही आपके बीच में एक एक बात करने वाले हैं। तो आपके सामने जैसे लिखा है विश्व की प्रमुख जल डमरू मध्य। क्या होंगे? विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले देख लेते हैं। कहा गया जल डमरू दो भिन्न राशियों को जोड़ती हैं तथा दो स्थल भिन्न राशियां क्या होंगी? जल की जल राशियों को जोड़ती हैं तथा दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। जैसे
एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में बेरिंग सागर या बेरिंग जल डमरू मध्य है। क्या है? बेरिंग जल डमरू मध्य है। अब कहेंगे मैडम जी, आइए मैप इसीलिए लगाया गया मैडम जी, एशिया तो यहां पर है, ये है पूरा एशिया, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका यहां पर है, तो कैसे कैसे अलग हो रहे हैं, कैसे, जरा हमें भी तो समझा दीजिएगा। देखो यहां पर भी लिखा है बेरिंग सी और यहां पर भी लिखा है बेरिंग सी। आइए तो समझाते हैं किसके, ग्लोब के माध्यम से। आज पूरी व्यवस्था के साथ है आपके बीच में, ठीक है। तो ये है आपका क्या, आप देखेंगे ये है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका। देखो आप इस ग्लोब पर देखो, क्योंकि ये ग्लोब क्या है, ये फैला हुआ है। जब इसी को ऐसे जोड़ देंगे तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र आपस में मिल जाएंगे। अब आपके बीच में देखो यहां पर ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका रूस वाला क्षेत्र है। कौन सा? रूस वाला क्षेत्र। यहीं पर आप देखेंगे बेरिंग सागर है या बेरिंग जल डमरू मध्य है। क्या है? बेरिंग सागर या बेरिंग जल डमरू मध्य है। और क्या कर रही है? इन दो स्थल खंडों को क्या कर रही? अलग कर रही है। तो जोड़ किसे रही है? क्या कोई बता सकता है? क्या बताएं भाई, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएं किसको किसको ये जोड़ेंगी। अब ये वर्क आपका है, ठीक है, अभी बताएंगे हम एक एक सब बात बताएंगे, ठीक है। आइए तो मैंने उदाहरण आपको दिखाया कि ये वाला ऐसे है, अलग करता है। या रूस के, देखो कहा गया है रूस के 169 डिग्री और 43 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। रूस के सबसे पूर्वी भाग से 168 डिग्री 05 मिनट या 5 मिनट पश्चिमी देशांतर पर क्या स्थित? अलास्का यूएसए का है। किसका? यूएसए के सबसे पश्चिमी भाग के बीच अवस्थित है, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे चुक्सी सागर है। कौन सा सागर है? चुक्सी सागर है ना। आई होप आप मैप में देखें, यहीं पर आप देखेंगे तो कौन सा सागर है, तो आप देखेंगे कि यहीं पर यह जलसंधि उत्तर में या आर्कटिक सागर का भाग है जो दक्षिण में स्थित है बेरिंग सागर से। कहां? चुक्सी सागर। देखेंगे यहां पर आपको क्या मिलेगा? चुक्सी सागर मिलेगा। आप अपने मैप में लेकर देखें, हर एक चीज आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताई जा रही है और आपको मिलेगी भी, ठीक है। और कहा गया बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का भाग है। तो किसको अलग कर रही है? तो चुक्सी सागर या यूं कहें आर्कटिक सागर को हिंद प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बिल्कुल याद करके रखिएगा। आगे, यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जलसंधि क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। अब क्या आता है? अब देखो, अब आपको क्या खोज के लाना है? यूरोप लाना है। देखो ये आपका क्या है? यूरोप है और ये क्या है? आपका अफ्रीका है। अब मैंने यहां पर, ये आप अपने मैप में देखना, यहां पर क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि है। क्या है? जिब्राल्टर है। तो जिब्राल्टर क्या करती? पृथक करती। किसको? यूरोप को अफ्रीका से। आई होप समझ गए होंगे। या अटलांटिक सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता कौन है? तो जिब्राल्टर जलसंधि। कौन? जिब्राल्टर जलसंधि। याद करके रखिएगा। कहा गया जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब आता है डोबर जलसंधि। कौन सी? डोबर जलसंधि, जो इंग्लिश चैनल एवं और उत्तर सागर को संयुक्त करता है। और इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोबर जलसंधि में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें इंग्लैंड के केंट में फ्लाक स्टोन, कहां से? फ्लाक स्टोन एवं फ्रांस के पास डे कैलाश या कैलस में क्या करते हैं? में कहा गया कोकवेल को जोड़ती हैं। क्या करती हैं? यहां लिख लो, जोड़ती हैं। तो आपसे पूछा जाए इंग्लिश चैनल, कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में। अब आप डोबर जलसंधि पूछा गया है, डोबर जलसंधि, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें
इस चैनल पर कहा गया इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को संयुक्त करते हैं, मतलब जोड़ती हैं। ठीक है, याद रखिए। आगे आता है, कहा गया पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी इसी को और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती हैं। ये भारत और श्रीलंका तो अलग करती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी या इसी को पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी को जोड़ती हैं। इस जल संधि की चौड़ाई लगभग 64 से लेकर 137 किलोमीटर के आसपास है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। कहा गया हारमुज जल संधि फ्रांस की खाड़ी जो आपकी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, विश्व की अन्य प्रमुख जल डमरू मध्य आप देखने वाले हैं, तो देखना नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको कम से कम 5 नंबर, मैं कम से कम बोल रही हूं 5 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आइए देखिएगा, सबसे पहले ये आपके सागर हैं और वो अवस्थिति है, किस सागर के बीच में है और किनको किनको ये अलग करते हैं। ठीक है, अवस्थिति। तो आपका पहला है मलक्का जल संधि। मुझे पता है कुछ लोगों के पास ये नोट्स भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास जिनके पास नहीं बुक पहुंच पाती है, जिनके पास नहीं चीजें हैं, उनके लिए पढ़ाया जा रहा है और यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और दक्षिणी तीन सागर के बीच में है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करते हैं। ठीक है, याद रखें। सुंडा जल संधि ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ते हैं और ये कहां पर है, इंडोनेशिया में आपके। ठीक है, युकाटन जल संधि कहा गया मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में है। कहां पर मैक्सिको की खाड़ी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। मैक्सिको और क्यूबा को ये लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया ओटारंटो कहा गया एड्रियाटिक सागर और कहा गया ओनियन सागर को ये जोड़ती हैं और इटली और अल्बानिया को ये अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाब अल मदो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती हैं और यमन और जिबूती को अलग करती हैं। ठीक है, कुक्स जल संधि कहा गया तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। ये न्यूजीलैंड के उत्तरी भाग को और न्यूजीलैंड के दक्षिणी भाग को अलग करती हैं। कहा गया मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर में है, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच की बात है। कहा गया नॉर्थ चैनल या उत्तरी चैनल जो आपके आयरिश सागर एवं आपके अटलांटिक महासागर को क्या करती हैं, जोड़ती हैं और आयरलैंड व इंग्लैंड को अलग करती हैं। कहा गया टॉरस जल संधि कहा गया अराफुरा सागर और आपका पपुआ की खाड़ी, किसकी, पपुआ न्यूगिनी की खाड़ी या पपुआ की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया व न्यूगिनी के द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहा गया बोस्पोरस जल संधि जिसे हम लोग वास्पोरस जल संधि बोल देते ना, बोस्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ती हैं। ये कहां पर है, तुर्की, ये तुर्की में स्थित है। आगे आइए देखते हैं, डेविस और डोविस अलग अलग हैं। आइए दिखाते। डेविस जल संधि जो है आपकी बेफिन की खाड़ी हम अटलांटिक महासागर या लेब्राडोर सागर को जोड़ती हैं और ग्रीनलैंड व कनाडा को अलग करती हैं। आइए देखते हैं कहां पर होगी। तो ग्रीनलैंड आपका कहां पर होगा और कनाडा कहां पर होगा, देखिएगा। ये है आपका कनाडा, क्या है, ये कनाडा वाला पूरा उत्तरी अमेरिका का ना, देखिएगा अमेरिका का ये कनाडा क्षेत्र और यहां पर ये ग्रीनलैंड है। क्या है, ग्रीनलैंड। यही लिब्राडोर जलधारा है। कहां पर, यहीं पर लिब्राडोर जलधारा है जहां पर आपका कौन सा जहाज डूबा था, कई बार मैंने बताया है ना, टाइटैनिक जहाज आपका इसी लिब्राडोर जलधारा के बीच में डूबा था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा और आप मैप में जरूर देखते हुए चलें क्योंकि ये लिब्राडोर की जलधारा देखो। और कहा गया ये बेफिन की खाड़ी ऊपर है और देखेंगे किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक सागर को जोड़ती है। किसको, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच की बात है। आइए, कहा गया फ्लोरिडा जल संधि जो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है।
मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो आपके चिली पर स्थित है। कहा गया मकासार जो जावा सागर एवं सेली बीज सागर के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट लगा लो, अब इस तरह की पूछी जाने लगी, जो इंडोनेशिया पर है। ठीक है, कहा गया है लूजोन जो दक्षिणी चीन सागर को और फिलीपींस सागर को जोड़ती हैं। ताइवान लूजोन द्वीप फिलीपींस में ये स्थित है। कहा गया तातार या इसी को टरटारी कहा जाता है। तातार या इसी को टरटारी कहा जाता है, जो जापान सागर को एवं आपके कहा गया ओखोत्स्क सागर को क्या करती हैं, जोड़ती हैं, जो आपके कहां पर है, रूस में है। कहां पर है, रूस में है। आगे आते हैं, देखो वहां पर डेविस जल संधि थी, यहाँ पर डोवर जल संधि है, जो उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती हैं, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की बात बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, सारी लिख लेना अपने पास। डेनमार्क, कहा गया डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक महासागर को और ग्रीनलैंड को जोड़ती हैं, और ग्रीनलैंड व आइसलैंड को अलग करती हैं। पाक स्टेट, कहा गया बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी को जोड़ती हैं, भारत व श्रीलंका को अलग करती हैं। बेरिंग जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेरिंग सागर या चुक्ची सागर को जोड़ती हैं और रूस व अलास्का को अलग करती हैं। पहली बात यहीं से शुरू हुई थी। जिब्राल्टर जल संधि, कहा गया भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं और स्पेन और मोरक्को को अलग करती हैं। तो आपकी जो जिब्राल्टर वो स्पेन कहाँ का है, तो स्पेन यूरोप का है, मोरक्को कहाँ का है, अफ्रीका का है। ठीक है, स्पेन एवं कहा गया स्यूटा ना, इसी को स्यूटा स्पेन में ही है। कहा गया कोरिया जल संधि, कोरिया जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ती हैं, जापान व दक्षिणी कोरिया को अलग करती हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इसीलिए कहा जाता है रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थककर न बैठो मंजिल के मुसाफिरों, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आएगा। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता चुपके से आए और कहे शोर मचा दूं क्या आज, तो आप भी बोले हाँ मचा ही दो, मजा तो आने ही वाला है। आइए अगला है आपका, कहा गया डार्डेनिलीज जल संधि, तो आपके एजियन सागर एवं मरमरा सागर को जो आप जोड़ती हैं, और ये कहां पर है, तुर्की में है। वास जल संधि, वास ना, तो दक्षिणी सागर, दक्षिणी महासागर और तस्मान सागर कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। मैप में मैंने आपको दिखाया भी, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। जो तो क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। कहा गया सुशीमा जल संधि पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती हैं, जापान और दक्षिण कोरिया को अलग करती हैं। कहा गया सुगारू जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं, जो जापान में स्थित है। यहीं पर आपके 4 द्वीप पाए जाते हैं। कहा गया फोवेक्स जल संधि प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती हैं और न्यूजीलैंड में ये स्थित है। कहां पर, न्यूजीलैंड में। हडसन जल संधि जो अटलांटिक महासागर को, लेब्राडोर सागर भी इसी को कहते हैं, मतलब लेब्राडोर सागर भी वहीं पर, एवं हडसन की खाड़ी को जोड़ती हैं, जो कहां पर स्थित है, कनाडा में। कहां पर, कनाडा में, हडसन की खाड़ी। ठीक है, कहा गया बेले आइले जो अटलांटिक महासागर को एवं कहा गया सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती हैं, जो कनाडा में ही है। कहां पर है, कनाडा में, याद रखना। हार्मुज जल संधि जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती हैं, अभी मैंने दिखाया था, और ये ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात व ईरान को अलग करती हैं। क्या करती, अलग करती हैं। अगला है आपका, कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहा गया लोम्बोक जल संधि जावा सागर व हिंद महासागर को जोड़ती हैं, जो आपके इंडोनेशिया, बाली व लोम्बोक द्वीप पर स्थित है। कहां पर, आप इंडोनेशिया में क्या है, चलिए इंडोनेशिया में बाली है। ठीक है, आइए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आप में से किसी। कहा गया मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक सागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ से प्रश्न करना शुरू कर दिए होंगे, तो आप सभी लोग फटाफट बताएंगे क्या यहाँ पर सही होने वाला है।
तो क्या बताया था मैंने मलक्का जल संधि से? तो आप कहेंगे हिंद महासागर को चीन सागर से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, वहां जाने का मार्ग भी बताता है। आगे आपके सामने प्रश्न है, देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप का कौन सा, स्पेन, और अफ्रीका का मोरक्को से पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि। बेरिंग पता है, बॉस्फोरस पता है, डोबर भी बता चुके हैं। आगे आइए, कहा गया हारमूज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा मृत सागर के बीच में। जल्दी से बताएंगे, हारमूज जल संधि कहां पाई जाती है? कहा गया फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच में, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। तो कहां पाई जाएगी? आप कहेंगे अरब सागर एवं लाल सागर के बीच में हारमूज जल संधि। याद रखें। अगला प्रश्न आपके बीच में, कहा गया एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? पहला शायद मैंने यहीं से शुरू ही किया था। पाक जल डमरू मध्य आपके कहा? भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा। मलक्का भी बता दिए, जिब्राल्टर भी बता दिए, तो बचा क्या? एशिया जल डमरू मध्य, अरे बेरिंग जल डमरू मध्य, क्या बेरिंग जल डमरू मध्य। आगे आइए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? बताओ भाई। कहा गया पाक जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य, पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है पनामा नहर। ठीक है ना। तो कौन सी? सुएज नहर। क्या होगी? तो आप कहेंगे सुएज नहर। तो कहा गया सुएज नहर मिस्र के आप सुएज में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहरों के अंतर्गत आती है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहरों के अंतर्गत में से एक है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी बहुत कम हो गई, 7000 किलोमीटर। पूछा गया है प्रश्न, आप पीसीएस का प्रश्न उठाकर, प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, वहीं पूछा गया कितने किलोमीटर की कमी आई। तो 7000 किलोमीटर की, मतलब तेल की बचत, पैसों की बचत, समय की बचत, और फटाफट सामान आना जाना पहुंच जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो देखो ऐसे जाना पड़ता था। ये क्या था? ये अफ्रीका था। ये क्या था? तो ये आपका एशिया था। ये क्या था? अरे ये यूरोप था। अच्छा, ये क्या था? तो आप कहेंगे ये आपका अफ्रीका था ना, ये बगल में ही अफ्रीका ऐसे है ना। और फिर हमको कहां से ऐसे ना, मुंबई वगैरह से ऐसे जा करके, फिर ऐसे जा करके तब जाना। अब जब से बन गई ऐसे खट्टे से ऐसे पहुंच जाते, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। अब आर्कटिक महासागर सोचो, कहा गया बेरिंग जल संधि, डोबर जल संधि, टॉरस जल संधि या मलक्का जल संधि। कमेंट आप लोग जरूर किया करें कौन सा सही उत्तर होगा। तो आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ रहा है? बेरिंग जल संधि जोड़ रही है। याद कर लो, एकदम प्रश्न में याद कर लो, रट लो, है ना। ये सुमेलित कीजिएगा। कहा गया जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, हारमूज जल संधि। अगर ये ना आया तो फिर क्या आएगा आपको? अगर ये ना आया तो फिर क्या आएगा आपको? तो फटाफट बताएं क्या होगा, क्या होगा? तो आप कहेंगे जब जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच में है। बेरिंग जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच में है। बेरिस तो कहां पर होगा? एशिया व उत्तरी अमेरिका। हारमूज जल संधि कहां पर होगा? फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच में होगा ना। तो सही क्या होगा? 3, 1, 2, 4। क्या सही होने वाला है? तो आप कहेंगे 3, 1, अरे 3, 3, 1, 4, 2। ठीक है, 3, 1, 4, 2। देखते हैं उत्तर। 3, 3, 1, 4, 2। सी उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर। वहां मिला लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, वहीं से आते हैं प्रश्न। कहा गया 10 डिग्री चैनल पृथक करता है
अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, है ना। चलिएगा, तो किससे? अंडमान को निकोबार से, है ना। यूं कहें कि ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है, और इधर क्या है? लिटिल अंडमान है, और इधर क्या है? तो आप कहेंगे कार निकोबार है। इनको क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 9 डिग्री चैनल किसे अलग करेगा और 8 डिग्री चैनल किसे अलग करेगा। अगर आप इन क्वेश्चनों के उत्तर देते हैं तो आप अपनी पढ़ाई के लिए एकदम सकारात्मक ऊर्जा के साथ सशक्त हैं, है ना। अगर आपको उत्तर नहीं आते तो गूगल करके दो, लेकिन दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, देखो कितनी बार आईएएस प्री 2007 में पूछा गया और फिर यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछ लिया गया, ठीक है। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, कौन सी थी? क्या डेविस जल संधि, डोवर जल संधि, या डेनमार्क जल संधि, या जिब्राल्टर जल संधि? अब उत्तर आपके हाथ में होना चाहिए, बताएं कौन सा उत्तर सही होगा जल्दी से। कौन सा ऐसा उत्तर है जो यूके मतलब ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कौन सा था? डोबर जल संधि, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कहा गया डोबर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर को, बोथनिया की खाड़ी को, कहा गया बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को, कहा गया सोल्टिक या सोल्टिक सागर व आयरिश सागर को। बता दो भाई किसको जोड़ेगी, किसको जोड़ती है जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे? इंग्लिश चैनल को, और किसको जोड़ रही है? उत्तरी सागर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डोबर जल संधि। आगे बढ़ते हैं, हिचकिचा कर उत्तर नहीं दीजिएगा, आराम से दीजिएगा। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, कहा गया बहरीन से, कुवैत से, इराक से, या ओमान से। अब बताओ, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए कि जो फारस की खाड़ी वो किससे सीमा नहीं बनाती है, तो जल्दी से बता। बहरीन से भी बनाती, कुवैत से भी बनाती, इराक से भी बनाती है, लेकिन ओमान से नहीं बनाती। तो मैडम जी याद कैसे करें? आइए याद कराते हैं। कहा गया फारस की खाड़ी से सीमा बनाते वाले देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई, क्या यूएई है? बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और कतर, ठीक है। ओमान, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो पूछा क्या गया था? फारस की खाड़ी के लिए देखो कितने हैं, तो पहला यूएई, फिर बहरीन, फिर सऊदी अरब, फिर ईरान, इराक, कुवैत, कतर। अब यहां से प्रश्न बना है तभी मैंने आपको दिखा दिया, तो क्यों ना जब यहां से प्रश्न बन रहे हैं तो उनको आप बना लें अपने साथ। तो क्या होगा? यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर। तो क्या यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, इतने याद करना है ना। याद कर लो, याद कर लो, क्या कर लो? इनको याद कर लो, ठीक है। तो फटाफट आप सभी लोग इनको याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही पूछा गया, मतलब 3 गलत हैं। क्या होंगे? 3 गलत, और क्या होगा? 1 सही होगा। तो कौन सा सही है? आइए देखते हैं। कहा गया बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में है, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में है, और कहा गया कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। लिख लो, पहला तो यही गलत हो गया, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और कहा गया टोनकिन की खाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ है? वियतनाम में है, बिल्कुल सही है। तो बोथनिया की खाड़ी फिर कहां पर होगी? जरा आप बता देंगी क्या कि बोथनिया की खाड़ी? हाँ, तो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। स्वीडन, फिनलैंड, कहां पर है? स्वीडन और फिनलैंड। बैफिन की खाड़ी कहां पर होगी? तो आप कहेंगे बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। अभी मैंने बताया था कहां? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है।
और कार्पेंट्रिया की खाड़ी तो सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। और जबकि टोकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य है। किसके? वियतनाम और चीन के मध्य की बात है, ठीक है। याद करके रखें। तो सही क्या था? यही सही था। अगला प्रश्न ROARO 2000 मेंस में, देखो 2017 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। कहा गया है लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? और बार बार कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी पढ़ाया मैंने, तब भी बता दिया। कहा गया बाली एवं लोमबोक के बीच में है। कहा गया लोमबोक और अम्बावा के बीच में है, या अम्बावा एवं जावा के बीच में, या जावा और बाली के बीच में। तो क्या मैंने बताया था? हमने कहा है इंडोनेशिया। कहाँ का है ये? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया लिख लो, एकदम छपने वाला। तो कहाँ है? बाली और लोमबोक के बीच में ही है, ठीक है। पहला उत्तर एकदम सही उत्तर है। ये रहा आज के प्रश्नों का श्रृंखला। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और आगे इस वीडियो को बढ़ाते रहें, भेजते रहें, शेयर करते रहें। आपको जो भी टॉपिक पढ़ने रहते हैं, क्योंकि ये GS बूंद चलता है, यहाँ पर हर रोज हर एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो आप अपने टॉपिक बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसी तरह आपको अब दिए जाएंगे कि आपको थ्योरी और फिर उसके साथ क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।